Hello everyone, this is the video from Cambridge Connection Geography second edition. This video is on demand for one of my students. So in this video I am going to explain one of the chapter from this book, that is disaster management. Here on the screen you can see chapter number 6, disaster management. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, डिस्क्राइबिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट. डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या है? आप सभी जानते हो कि नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जैसे अर्थक्वेक, सुनामीज़, फॉरेस्ट फायर एट्सेट्रा. ठीक है, तो जो भी ये कुदरती डिज़ास्टर्स हैं, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, इनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. डिस्कसिंग सेफ्टी मेजर टू बी फॉलोड ड्यूरिंग डिज़ास्टर्स. क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं अपने आप को सेव करने के लिए. बीइंग अवेयर ऑफ द रोल ऑफ गवर्नमेंट, पीपल्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड उसके साथ साथ ये जो डिज़ास्टर होते हैं, जब ये डिज़ास्टर्स आते हैं तो उसमें गवर्नमेंट का या जो आम व्यक्ति है उसके अलावा जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका क्या रोल है. चलिए फटाफट इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं. समटाइम्स सडन and unexpected situation arise from which we are unprepared. देखो, जो डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसे एकदम एकदम से अर्थक्वेक आ गया, राइट. सो आप क्या हो, आप तो उसके लिए अनप्रिपेयर्ड हो ना. वो एक तरह से क्या है, आपके लिए सडन कंडीशन है. सडन मतलब एकदम एकदम से कोई ऐसी चीज़ आ गई, या अनएक्सपेक्टेड है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, ऐसी सिचुएशन आ गई, राइट. सो मैनी सिचुएशंस में एक्सपोज अस टू हज़ार्ड. ठीक है, ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आ सकती हैं जिससे हम किस में आ जाएंगे, दुविधा में आ जाएंगे, परेशानी में आ जाएंगे. हज़ार्ड्स दैट आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल आर कॉल्ड डिज़ास्टर्स. तो ऐसे नुकसान, ऐसे हज़ार्ड्स जो ह्यूमन के कंट्रोल के बाहर हैं. आप जानते हो जितनी भी नेचुरल क्लैमिटीज़ होती हैं, इसमें जो नुकसान होता है वो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. इन द अर्लियर चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द नेचुरल एंड मैन मेड डिज़ास्टर्स. इससे पहले बच्चों जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा उसमें आपने नेचुरल यानी कि जो कुदरत के तरफ से डिज़ास्टर्स आते हैं, भूकंप हो, सुनामी हो, या मैन मेड डिज़ास्टर्स जो होते हैं, जो मैन के वजह से होते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द डिज़ास्टर मैनेजमेंट. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो जो हज़ार्डस क्लैमिटीज़ हैं, ठीक है, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो लैंडस्लाइड्स हो, फॉरेस्ट फायर हो, या कोई मैन मेड डिज़ास्टर हो, ठीक है, उससे आप कैसे कोप अप करोगे, कैसे मैनेज करोगे. एंड सेफ्टी मेजर्स दैट नीड टू बी टेकन इन द इवेंट ऑफ डिज़ास्टर्स. और उसके साथ साथ आपको क्या ऐसे स्टेप्स लेना है जिससे आप अपने आप को सेव कर सको. वी नीड टू प्रिपेयर We need to be prepared to face and manage emergencies so that the impact of disasters can be minimized. हमें क्या करना है, हमें अपने आप को ऐसे बनाना है, अपने आप को ऐसे ट्रेन करना है कि हम इमरजेंसीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें. ठीक है, ताकि अगर कोई भी क़यामत कह रही हूँ, कोई भी डिज़ास्टर आता है, कोई भी अनहैपनिंग होती है, मिस हैपनिंग होती है, तो उसका जो रिज़ल्ट है, उसके जो नुकसान है, उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, कि उसका इम्पैक्ट क्या हो जाए, कम हो जाए. दिस इज़ वाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. इसीलिए क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि स्कूल्स पे अगर जैसे कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो बच्चों को सिखाया जाता है कि आप विद इन सेकेंड कैसे स्कूल कैंपस के बाहर निकल सकते हो. या आप मॉल्स वगैरह जाते हो, वहाँ पे आपने देखा होगा एग्ज़िट ओनली के प्लकार्ड्स लगे रहते हैं कि अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो आपको क्या करना है, वहाँ से फ़ौरन अपने आप को एग्ज़िट करना है, वहाँ से बाहर निकलना है. तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये सारी चीज़ें एक तरह से आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आती हैं कि अगर कभी कोई मिस हैपनिंग होती है तो आप अपने आप को कैसे वहाँ से सेव कर सकते हो, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है.
उसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले टॉपिक यही पढ़ लेते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है, वाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन्वॉल्व द एक्टिविटीज़ डीलिंग विद मिनिमाइजिंग एंड अवॉइडिंग हज़ार्ड्स एंड रिस्क. तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं कि किस तरह से हम इससे होने वाला जो नुकसान है उसको कम कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं. सच एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग वार्निंग्स. तो अब इसमें क्या आएगा, सबसे पहले लोगों को वार्न किया जाएगा. सपोर्टिंग एंड रीबिल्डिंग ऑल द सोसाइटी व्हेन अ डिज़ास्टर अकर. तो जब कोई भी डिज़ास्टर मिस हैपनिंग होती है तो लोगों को आगाह करना, सपोर्ट करना, फिर उसको फिर से रीबिल्ड करना एक सोसाइटी को, ये सारी चीज़ें आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आती हैं. इट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिविजुअल्स, ग्रुप एंड कम्युनिटीज़ दैट मैनेज हज़ार्ड ऑन रेगुलर बेसिस टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर. राइट. तो इसका मतलब क्या है कि अब जब ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है तो ये कोई एक पर्सन अकेले तो नहीं कर सकता है ना. तो हर एक व्यक्ति, ग्रुप्स, कम्युनिटीज़, सब लोग मिलके इसको करते हैं. मैनेज हज़ार्ड मतलब जो भी नुकसान है जो रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं उनको मिटिगेट करने का मतलब होता है कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए. मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर्स यानी कि जो भी नुकसानात हो रहे हैं डिज़ास्टर्स के वजह से उसके इम्पैक्ट को कम करा जा सके. डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस बाय विच, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे अनसर्टेनिटीज़ इन पोटेंशियली हज़ार्डस सिचुएशन कैन बी मिनिमाइज. मतलब जो मिस हैपनिंग हो रही है, जो नुकसान हो रहे हैं उनको कम किया जा सके. सो दैट पब्लिक, ताकि जो पब्लिक है वो सेफ़ रहे. पब्लिक की जो सेफ्टी है वो क्या रहे, मैक्सिमाइज. मतलब नुकसान को मिनिमाइज़ करें. मिनिमाइज़ करने का मतलब क्या होता है, कम करना. यानी कि जो नुकसानात हैं वो कम हो जाएं और पब्लिक की जो सेफ्टी है वो क्या हो जाए, वो मैक्सिमाइज्ड हो जाए, वो ज़्यादा हो जाए. ठीक है. द गोल इज़ टू limit the impact of emergencies or disasters through implementation of a series of strategies reflecting the full life cycle of disaster management. और इनका एम क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एम क्या है, गोल क्या है कि जो इम्पैक्ट है, लिमिट द इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसीज़. मतलब डिज़ास्टर, इमरजेंसीज़ का मतलब क्या है, डिज़ास्टर की वजह से जो नुकसान हो रहे हैं उनको कम करना ही इनका क्या है, मेन एम है. थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, किसके ज़रिए अब ये कम करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे. क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सीरीज ऑफ स्ट्रैटेजीज़, ऐसी चीज़ें, ऐसी तकनीकें जिसमें लगाएंगे जिसके ज़रिए क्या हो सके, ये नुकसानात कम हो सकें, जो कि पूरा लाइफ साइकिल ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट को रिफ्लेक्ट करता है. उसके बाद हम 4 स्टेजेस बढ़ेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के. उससे पहले हम देख लेते हैं थिंकिंग गैप में क्या लिखा है. व्हाट वुड यू डू इफ़ you are caught in a storm or during an earthquake? You would try to get away safely, isn't it? मतलब अगर आप कोई तूफ़ान में या अर्थक्वेक में फंस जाते हो तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू फ्ली अवे, आप एस्केप करने की कोशिश करोगे. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं बच्चों की 4 स्टेजेस क्या हैं हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की. तो सबसे पहले प्रिपरेशन, देन रिस्पॉन्स, उसके बाद रिकवरी है, उसके बाद आता है मिटिगेशन. राइट. तो ये सभी क्या हैं, आपके 4 स्टेप हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के. प्रिपरेशन में देखो क्या आता है, एक्शंस टेकन बिफोर इम्पैक्ट इंक्लूडिंग प्लान्स एंड प्रिपरेशन फॉर डिज़ास्टर. मतलब डिज़ास्टर के होने से पहले जो पहले से आपने प्रिपरेशन करके रखे हैं, इंतज़ाम करके रखे हैं, वो क्या है. डेवलपिंग एमरजेंसी एक्शन प्लान, मतलब फ़ौरन आपके पास ये पूरा सिस्टम होना चाहिए कि आप कैसे लोगों को आगाह करोगे कि अब एमरजेंसी आ गई है. टू बी फॉलोड व्हेन डिज़ास्टर स्ट्राइक, मतलब मानो सुनामी आने वाली है तो सुनामी आने से पहले, उसके आने से पहले आपको वहाँ की पब्लिक को आगाह करना होगा, वार्न करना होगा कि नाउ दिस इज़ द इमरजेंसी टाइम, दिस इज़ द हाई टाइम. आपको अपने आप को सेव करना है यहाँ से. रिक्रूटिंग वॉलंटियर्स फॉर द सिविलियन पॉपुलेशन टू हेल्प एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर. और अब इसके लिए हमें एक टीम की ज़रूरत चाहिए होगी, लोगों की ज़रूरत चाहिए होगी. वॉलंटियर्स मतलब जो अपनी खुशी से इस काम में आगे आके मदद करेंगे पब्लिक की. सिविलियंस मतलब जो आम लोग हैं उनकी,
ताकि ये मुसीबत आने से पहले उनको आगाह किया जा सके और उनको वहाँ से दूसरी जगह भेजा जा सके। कंस्ट्रक्टिंग शेल्टर, इंस्टॉलिंग वार्निंग डिवाइसेस, क्रिएटिंग बैकअप लाइफलाइन सर्विसेज, पावर, वाटर, सीवेज एंड रिहर्सिंग इवैक्यूएशन प्लान्स। मतलब जैसे मानो कहीं पे कोई भूकंप आने वाला है या कुछ आने वाला है, अब वहाँ के लोगों को हटाना पड़ेगा वहाँ से, तो उनके रहने के इंतज़ाम करने पड़ेंगे कि वो कहाँ रहेंगे, उनके लिए शेल्टर बनाना, खाने का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, सीवेज का इंतज़ाम, सारी चीज़ों का उनका इंतज़ाम। तो इसके लिए आपको लोग भी चाहिए होंगे, वॉलंटियर्स भी चाहिए होंगे जो ये सारा काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं बेटा? ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं आपके प्रिपरेशन में। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा आता है रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? एक्शन टेकन ड्यूरिंग इनिशियल इम्पैक्ट इंक्लूडिंग दोज directed towards saving life and preventing further damage to the property in this stage। ठीक है, तो अब रिस्पॉन्स में क्या है आपका? अभी आपने क्या पढ़ा कि कोई भी डिज़ास्टर आने से पहले आपको क्या प्रिपरेशन करनी है। अब जब वो आ गया है, स्टार्टिंग फेज़ उसका है, ठीक है, इनिशियल इम्पैक्ट, शुरुआत उसकी हो गई है, तब आपको क्या करना है? तो जो लोग वहाँ पे लगे हुए हैं लाइफ बचाने में, उनके उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है, प्रिवेंटिंग फर्दर डैमेज, मतलब जो लोग वहाँ पे वर्क कर रहे हैं कि और नुकसान ना हो उससे, तो नेसेसरी इमरजेंसी सर्विसेज एंड फर्स्ट रिस्पॉन्डर आर लोकलाइज। मतलब जो लोग इसके लिए, इस काम के लिए, इस काम के लिए इमरजेंसी सर्विस में आते हैं, वो वहाँ पे फ़ौरन पहुँचेंगे। फायर फाइटर्स, पुलिस, एम्बुलेंस, उसके साथ साथ फायर फाइटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी, एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आपने देखा होगा कभी भी कहीं पे कोई डिज़ास्टर आता है तो ये सारे लोग वहाँ पे उसको सेव करने के लिए लोगों को वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो ये सभी इमीडिएट एक्शन यानी कि फ़ौरन एक्शन में आ जाएंगे। स्पेशल रेस्क्यू टीम्स आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर्स फूड प्रोवाइड कर रहे हैं या बच्चों जो लोग फंसे हुए हैं वहाँ से उनको निकाल रहे हैं। तो ये रेस्क्यू टीम्स होती है जो फायर फाइटर्स और पुलिस ऑफिसर्स को भी वहाँ पे सपोर्ट करती है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज एंड द वॉलंटियर्स में ज्वाइन टू प्रोवाइड द प्रैक्टिकल असिस्टेंस। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं वो तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी उसको ज्वाइन करके वहाँ पे हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड स्टेप आता है हमारा रिकवरी। अब जब डिज़ास्टर हो चुका है, पहला रिस्पॉन्स हो चुका है, अब हमें रिकवर कैसे करना है? एक्शन टेकन आफ्टर इनिशियल इम्पैक्ट। मतलब इनिशियल इम्पैक्ट का मतलब क्या? जो शुरुआती नुकसान हुआ उसके बाद जो हम एक्शन लेते हैं उसको हम कहते हैं रिकवरी। इंक्लूडिंग द एफर्ट डायरेक्टेड टूवर्ड्स ब्रिंगिंग लाइफ बैक टू नॉर्मल। मतलब अब क्या किया जा रहा है? अब कोशिश ये करी जा रही है कि चीज़ें पहले के जैसे नॉर्मल हो जाएं। रिस्टोरेशन ऑफ द अफेक्टेड एरिया आफ्टर द इमीडिएट नीड हैव बीन मेट। मतलब जहाँ पे भी जो भी नुकसान हुए हैं उनको वापस से सही करना। अगर बिल्डिंग्स ख़राब हुई हैं तो वहाँ पे चीज़ों को फिर से नॉर्मलाइज करने की कोशिश करना। रिपेयरिंग एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रीबिल्डिंग डिस्ट्रॉयड प्रॉपर्टी एंड री एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो भी वहाँ पे तबाही मची है उसको फिर से क्या किया जाता है? रिकवरी में सही किया जाता है। फिर आ जाता है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब एक्टिविटीज़ दैट रिड्यूस द इम्पैक्ट एंड डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर्स। ऐसी एक्टिविटीज़ जो भी नुकसान हुआ है उसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो दिस स्टेजेस इन्वॉल्व एक सेकेंड, यस यहाँ आ जाइए। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? प्रिवेंटिंग हज़ार्ड फ्रॉम टर्निंग इनटू द डिज़ास्टर्स और रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ द डिज़ास्टर्स। मतलब वही चीज़ें कि जो भी इफ़ेक्ट्स हैं, जो नुकसान हुआ उसको मिनिमाइज़ करना। फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म मेजर्स फॉर रिड्यूसिंग रिस्क। और ऐसी चीज़ों पे फोकस करना कि आगे आने वाले समय में ज़्यादा चीज़ें डैमेज ना हो। अप्लाइंग वेरियस मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़। और अपनी बहुत सारी टेक्निक्स लगाना कि किस तरह से चीज़ों को रिड्यूस किया जा सकता है, मिटिगेट किया जा सकता है। राइट, उसके बाद हम बात करते हैं सेफ्टी मेजर्स की। सेफ्टी मेजर्स क्या है? द वेरियस सेफ्टी मेजर्स फॉर डिजास्टर्स मैनेजमेंट कैन बी कैटेगराइज इनटू टू। अब दो तरह के सेफ्टी मेजर्स हैं, एक स्ट्रक्चरल है और एक नॉन स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चर में क्या आता है? दीज इंक्लूड एनी फिजिकल
construction or application of engineering technology to reduce the impact of catastrophe. Such measures include the construction of flood leaves, earthquake resistance construction, ocean wave barrier evacuation. अच्छा, देखो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. स्ट्रक्चर मेजर्स का मतलब क्या है कि चीज़ों को इस तरह से बनाना कि वो किसी भी तरह के डिज़ास्टर से अपने आप को बचा सके. जैसे बिल्डिंग्स बनती हैं तो उनकी नींव काफ़ी गहरी रखी जाती है ताकि अगर कुछ अर्थक्वेक वगैरह हो तो वो बिल्डिंग पूरी गिरे ना. या ओशंस के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं कि जब वेव्स हो तो उससे ज़्यादा नुकसान ना हो पब्लिक को. तो मतलब जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाए कि वो एक तरह से डिज़ास्टर प्रूव हो सके, मतलब कंट्रोल कर सके डिज़ास्टर को, या आप ये कह सकते हो कि मिनिमाइज़ कर सके. ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल मेजर में. नॉन स्ट्रक्चरल मेजर का मतलब क्या है? दीज मेजर डू नॉट इन्वॉल्व द फिजिकल कंस्ट्रक्शन. इसमें किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता. दे इंक्लूड नॉलेज एंड प्रैक्टिस दैट कैन बी अप्लाइड टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ अ डिज़ास्टर. अब इसमें क्या सारी चीज़ें आती हैं अदर देन कंस्ट्रक्शन? बाकी सारी चीज़ें आती हैं कि आप किसी डिज़ास्टर को कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे उसको मिनिमाइज़ करोगे, क्या किस चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है, कौन सी जैसे शेल्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं या लोगों को फूड वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं. जनरल चीज़ें आप कैसे करके क्या कर सकते हो, इनको डिज़ास्टर को मैनेज कर सकते हो. सच मेजर्स इन्वॉल्व बिल्डिंग कोड्स, लैंड यूज़ प्लानिंग, रिसर्च इंफॉर्मेशन, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, ट्रेनिंग, एजुकेशन. मतलब लोगों को वार्न करना, उनको बाद में सपोर्ट प्रोवाइड करना, पब्लिक अवेयरनेस फैलाना कि अगर ऐसे ऐसे हो जाता है तो आप अपने आप को इस तरह से सेव कर सकते हो. तो अदर देन कंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में. ओके, अब देखो सबसे पहले फ्लड. अगर जैसे आप जानते हो फ्लड जब होता है तो आपको कैसे क्या सेफ्टी मेजर्स लेना है. फ्लड अकर व्हेन वाटर इन रिवर ओवरफ्लोज. तो फ्लड कब आता है? जब नदी का पानी एक्स्ट्रा हो जाता है, बिल्कुल बाढ़ आ जाएगी, ओवरफ्लो करेगा, उसको हम फ्लड कहते हैं. फ्लड डिस्ट्रॉय विलेजेस. अब जब पानी पानी हर जगह हो जाएगा तो वो क्या करेगा? गांव, फार्म्स, रोड सबको डिस्ट्रॉय कर देगा. मेक थाउजेंड्स ऑफ पीपल होमलेस एवरी ईयर. आप जानते हो हर साल फ्लड हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है, कभी केरल में, कभी यहाँ, कभी वहाँ. तो ये क्या करता है कि लाखों लोगों की जान जाती है, उनके घर, उनकी प्रॉपर्टी सब बर्बाद होती है. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट. अब हम इससे कैसे इसको कम कर सकते हैं और इसके इम्पैक्ट से हम कैसे बच सकते हैं? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर. सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको अवेयर होना ज़रूरी है, कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए ऑफ द सेफ्टी मेजर्स दैट कैन बी टेकन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फ्लड. मतलब उन सेफ्टी मेजर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे फ्लड से अपने आप को बचा सकते हो, अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हो और बाद में कैसे क्या चीज़ें मैनेज कर सकते हो. अब देखो बिफोर अ फ्लड, फ्लड से पहले क्या करना है? मॉनिटर टेलीविजन एंड रेडियो स्टेशंस फॉर इंफॉर्मेशन इफ़ यू आर इन इफ़ योर एरिया इज़ प्रोन टू फ्लड. मतलब अगर आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे जो ये बाढ़ आना क्या है, कॉमन है, प्रोन है उस एरिया में चीज़ें होना, तो आपको अपने आप को हमेशा अपडेट रखना है, रेडियोज़ और टीवी चैनल से जुड़े रहना है कि कभी कोई ऐसा आपको सिग्नल मिलता है तो आप अपने आप को क्विकली प्रिपेयर कर सको. Build barriers such as flood walls or leaves to prevent the flood water from entering your house. और अपने घर में आपको क्या करना है? वॉल्स बनानी है ताकि वो पानी आपके घर के अंदर ना आए. बैरियर्स बनाने हैं ताकि वो पानी घर के अंदर ना आए. ठीक है, ये बिफोर द फ्लड करना है. सील वॉल्स और बेसमेंट्स. ठीक है, वॉल्स और बेसमेंट्स जो है, बेसमेंट की जो वॉल्स हैं उनको सील कर देना है. कीप अ डिज़ास्टर किट कंटेनिंग ड्रिंकिंग वाटर, फूड, कैश, मेडिकेशन, फर्स्ट एड सप्लाइज, अ पोर्टेबल बैटरी ऑपरेटर रेडियो, एक्स्ट्रा बैटरीज हैंडी. मतलब अपने पास एक पूरा किट बना करके रखनी है, जो भी इमरजेंसी चीज़ें आपको चाहिए, खाना, पैसा, बैटरी, फर्स्ट एड, मेडिकेशन, दवाइयाँ, एक्स्ट्रा बैटरीज, इन सब का पूरा आपको एक किट बना के अपने पास रखनी है कि अगर कोई मिसहैपनिंग हो तो आपके पास इन सारी चीज़ों की कमी ना पड़े. आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव ट्रैवल्स रूट्स एंड प्लेसेस टू गो इन केस यू नीड टू मूव. और हमेशा कुछ रास्ते आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई परेशानी हो गई तो आप कैसे वहाँ से स्केप कर सकते हो, कैसे वहाँ से अपने आप को बचा के निकल सकते हो. कीप एसेंशियल आइटम्स ऑन द अपर फ्लोर और एट अ हायर लेवल. और आपके जो इम्पोर्टेंट कागजात
हाथ हैं उसको हमेशा कहाँ रखो आप, ऊपर की तरफ रखो, ताकि पानी में वो भीग के बर्बाद ना हो। हमेशा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे फ्लड कॉमन है, उनको वो सारी चीज़ें कहाँ रखनी चाहिए, हाई लेवल पे रखनी चाहिए। टर्न ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड डिसकनेक्ट इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस। और जब ये होता है तो आपको क्या करना है, घर की जो लाइट है उसका कनेक्शन को काट देना है। इवैक्यूलेट द प्लेस इमीडिएटली व्हेन आस्क्ड। और फ़ौरन जैसे ही आपको बोला जाए यू हैव टू लीव दैट प्लेस। अब ड्यूरिंग अ फ्लड, अब जब फ्लड आ गया है तो आपको क्या करना है, डू नॉट वॉक और स्विम थ्रूइंग फ्लोइंग वाटर और ड्राइव थ्रू द फ्लडेड रोड्स और एरिया। सबसे पहली चीज़, भरे हुए पानी में ना चलिए, ना भागिए, ना दौड़िए, कुछ मत करिए। स्टे अवे फ्रॉम पावर लाइंस। और जो, क्योंकि उसमें करंट भी हो सकता है, तो जो पावर लाइंस हैं वहाँ से आप दूर रहिए। गेट आउट ऑफ लो एरियाज एंड मूव टू द हायर ग्राउंड। कोशिश करिए कि नीचे जगह से छोड़ के आप कहाँ जा सके, ऊंचे एरिया में जा सकें। टेक हेल्प फ्रॉम द रेस्क्यू टीम। और जो रेस्क्यू टीम जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे उनकी मदद लीजिए। अब आफ्टर अ फ्लड हम क्या कर सकते हैं, डू नॉट रिटर्न टू द फ्लडेड एरिया अंटिल द अथॉरिटीज़ इंडिकेट देम एज सेफ। वहाँ तक आप वापस नहीं आओगे जब तक कि आपसे वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं वो नहीं कहती हैं आने के लिए। डू नॉट यूज़ फ्लड वाटर एज इट मे कंटामिनेटेड बाय ऑयल और सीवेज। और जो पानी है वो गंदा है, उसको आपको यूज़ नहीं करना है। स्टे अवे फ्रॉम डाउन्ड पावर लाइंस। और जो पावर लाइंस है, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाईज है, उनसे आपको दूर रहना है। स्टे आउट ऑफ द बिल्डिंग सराउंडेड बाय फ्लड वाटर। और ऐसी बिल्डिंग से भी दूर रहिए जिसमें चारों तरफ पानी भरा हुआ है। रिपेयर डैमेज सेप्टिक टैंक्स एंड अदर डिस्चार्ज सिस्टम। और जो भी ये डिस्चार्ज के सिस्टम्स हैं, सीवेज सिस्टम्स हैं, उन सबको फिर आपको रिपेयर कराना है। इसी तरह से हम ड्राउट्स के बारे में पढ़ेंगे। ड्राउट्स मतलब जब सूखा पड़ जाता है तो आपको क्या करना है, उसकी भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड आगे प्रोटेक्शन वाटर फ्रॉम पॉल्यूशन से कैसे आप क्या कर सकते हो। फिर इसी तरह से अर्थक्वेक अगर आता है तो अर्थक्वेक के केस में आपको क्या करना है, राइट। तो ये हमारी पहली वीडियो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम आगे ड्राउट्स, अर्थक्वेक एंड साइक्लोन, जो भी चीज़ें आपकी दी हुई हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग द चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी या मुझसे कोई चीज़ अगर मिस हो जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एवरी वन फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय एवरी वन।